हेलो वेलकम बैक इंग्लिश गुरु डाटा में आपका स्वागत है। सो डियर एस्पायरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज वहाँ से आगे चैप्टर जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोर्ट में चल रहा था, ये सुनवाई चल रही थी, वहाँ पर बयानबाजी चल रही थी। इसी बीच देन सेड पोर्शिया, तो पोर्शिया ने कहा, क्या कहा? अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश इज दाइन। दाइन एक आर्काइक वर्ड है, पुराना एंशंट इंग्लिश का, जिसे हम बताते हैं दाइन मीन्स योर्स, आपका है। तो फिर पोर्शिया ने क्या कहा कि जो एंटोनियो का जो 1 पाउंड फ्लेश है ना, वो आपका है, इसमें कोई शक नहीं है। द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। जो कानून है वो आपको इसकी इजाज़त देता है, और जो कोर्ट है ये आपको अवार्ड इसका देता है, यानी कि आपके हवाले करता है इस चीज़ को। ये आपका है, ये आपको पेश करता है कोर्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ये आपका है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड यू मे कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, और आप काट सकते हैं उसके ब्रेस्ट यानी कि सीने से, उसके छाती से 1 पाउंड मीट का टुकड़ा आप काट सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। दोबारा यही रिपीट करते कि कानून और कोर्ट दोनों आपको अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं इस चीज़ की। अगेन शाइलॉक एक्सक्लेम्ड, और शाइलॉक क्या हो रहा है, एक्सक्लेम हो रहा है कि जो ये मुवक्किल, जो इसका वकील है, ये एंटोनियो को बचाने के बदले में मुझे बता रहा है कि हाँ जी ये तो मतलब आपका है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये वो एक्सक्लेम हो रहा है, हैरान हो रहा है। और कहा, क्या कहा? ओ वाइज एंड अपराइट जज। बोला हाँ, ओ क्या जजमेंट है, यानी कि आप क्या हो। जज का मतलब ये नहीं होता कि बस एक मतलब जज जो कुर्सी पर बैठेगा, दैट्स अ जज। जज होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला, जो डिसाइड करने वाला होता है। अब यहाँ पर ये तो वकील है, लेकिन इसको इसने जज इसलिए कहा क्योंकि जो इसकी जजमेंट है वो सही है। कह रहा है कि हाँ आपने तो सही पहचाना, आप अपने केस की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। वाइज एंड अपराइट जज, यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक समझदार जज है ना, कि आप तरफदारी नहीं करते, आपको पता है बॉन्ड मेरा है, दैट मीन्स कि यह हक मुझे मिलना चाहिए, तभी इसको कहा वाइज एंड अपराइट जज। अ डैनियल इज कम टू जजमेंट। डैनियल एक्चुअली क्या होता है, जो जो जूस होते हैं, यानी कि उनका एक अब रिलीजियस एक ऐसा इंसान था एक टाइम पे। वो क्या था कि मतलब इंसाफ लोगों में करता था, यानी कि वो कभी भी इंसाफ में गड़बड़ नहीं करता था। जब भी कहीं कुछ होता था तो वो मतलब उसका मतलब हक बराबर दिलाता था, इंसाफ करता था। दैट्स यहाँ पर डैनियल का नाम दिया। बोला कि हाँ ऐसा लग रहा है कि डैनियल खुद यहाँ पर जजमेंट के लिए आया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आप क्या करें, ये हक मुझे दे रहे हैं, जजमेंट आपकी बहुत सही है। एंड देन ही शार्पन्ड हिज लॉन्ग नाइफ अगेन, और वो दोबारा अपने चाकू को ना तेज धार कर रहा है ना। एंड लुकिंग ईगरली, और बेसब्री से देख रहा है किसको, ऑन एंटोनियो। ही सेड कम प्रिपेयर। क्या बोला? आजा बकरे, हलाल होने के लिए आजा। और क्या बोला? उसको देख रहा है, चाकू तेज कर, और क्या बोल रहा है? आजा आजा, कम प्रिपेयर, आजा तैयार हो जा, लेट जा यहाँ पे। तब तक ठहरी अ लिटिल जू सेड पोर्शिया। तब तक पोर्शिया ने क्या कहा? ठहरी अ लिटिल। ठहरी का मतलब है डिले, जस्ट डिले, जस्ट रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? ए जू, जरा 2 मिनट तो रुक जाओ ना। वो क्या है? देयर इज समथिंग एल्स। नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ कुछ और भी बाकी डिस्कस करना है, जस्ट वेट। दिस बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू बॉन्ड 1 पाउंड फ्लैश का तो आपका है, लेकिन ये बॉन्ड आपको खून का एक कतरा नहीं देगा, क्योंकि इसमें द वर्ड्स आर पाउंड ऑफ फ्लैश। क्योंकि जो वर्ड्स है ना वो पाउंड ऑफ फ्लैश हैं, और खून का एक कतरा नहीं मिल सकता आपको, आपको सिर्फ मीट का 1 पाउंड मिलेगा। वो तेरी फंसा दिया। अब देखो क्या। Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding of Antonio's blood. अब क्या था? यूटरली होता कंप्लीटली, पूरी तरह से शाइला के लिए इम्पॉसिबल था कि वो क्या करे, कट ऑफ करे 1 पाउंड फ्लेश का, वो भी विदाउट शेडिंग एंटोनियोस ब्लड, बिना किसी एंटोनियो के खून का एक कतरा बहाए बिना वो 1 पाउंड फ्लेश का काट सकता। दैट इज इम्पॉसिबल, दैट वाज इम्पॉसिबल। दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शियाज दैट इट वाज फ्लेश एंड नॉट ब्लड। अब ये क्या था, देखो ये डिस्कवरी इसकी थी, इसने दरियाफ्त किया है, क्योंकि यहाँ पर माइंड चाहिए इसके लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको पॉइंट निकालने के लिए। ये समझदारी की जो डिस्कवरी यहाँ पर की इसने, जो ये चीज़ कहीं से पॉइंट निकाला इसने इस चीज़ का कि ये फ्लैश की बात है, खून की नहीं है, जो पोर्शिया की बड़ी समझदारी थी। दैट वाज नेम्ड इन द बॉन्ड, जो मतलब बॉन्ड में लिखा हुआ था, सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल सैगेस्टी ऑफ यंग काउंसलर। अब देखो क्या होता है।
अब क्या हुआ, जो बॉन्ड में क्या लिखा था, नेम्ड इन द बॉन्ड, बॉन्ड में आपने लिखा था कि पाउंड ऑफ फ्लैश, लेकिन वहाँ पर ब्लड नहीं था। तो इस चीज़ इस पॉइंट को अंदर से निकालना, इस चीज़ ने क्या किया, एंटोनियो की क्या कर दी, लाइफ को बचा दिया। एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल सैगेस्टी ऑफ यंग काउंसलर, और वहाँ के सब लोग क्या करने लगे, उसको एडमायर करने लगे। किस चीज़ को, वंडरफुल सैगेस्टी, सैगेस्टी हो गया एक मतलब समझदारी, एक शातिरनेस, है ना, कि एक जज करने की कैपेबिलिटी जो उसके अंदर थी, जिसने उसको बचाया, वो क्लेवरनेस थी। उस चीज़ को सैगेस्टी बोलते हैं, उस चीज़, उस यंग काउंसलर की सैगेस्टी को सब देखकर सब ने क्या किया, एडमायर किया, सब ने उसकी तारीफ़ की, वाह क्या बात है, इसने इसकी जान बचा दी, है ना, सब उसकी तारीफ़ करने लगे। दिस अनएक्सपेक्टेड जजमेंट अपसेट ऑल शाइलॉक्स प्लान। जो ये जजमेंट थी ये अनएक्सपेक्टेड थी, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि इसकी जान बच सकती है, ऐसा कोई पॉइंट निकल के आ सकता है। इस सब ने शाइलॉक के प्लान पर पानी फेर दिया, सारा के सारा प्लान्स अपसेट कर दिया। Who could cut off a pound of flesh without shedding drop of blood? तो खून काट सकता है 1 पाउंड फ्लैश का, वो भी एक कतरा खून का बहाए बिना? ये तो इम्पॉसिबल था, ये कोई नहीं कर सकता था। रियलाइजिंग दैट ही वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, है ना। अब जब इसने रियलाइज किया, ये महसूस करने लगा कि वो क्या है, पूरी तरह से हार चुका है, शाइलॉक टर्न टू बेसानियो एंड आस्क्ड, अब वो बेसानियो की तरफ घूमता है और पूछता है, क्या पूछता है, फॉर 3 टाइम्स हिज प्रिंसिपल्स, और क्या बोलता है, फॉर 3 टाइम्स हिज प्रिंसिपल्स, यानी कि तो अब इसे 3 गुना, देखो ये प्रिंसिपल एक होता है, प्रिंसिपल जो स्कूल का ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल्स हो गया कि जो डेट होता है, जो सूद इंटरेस्ट वगैरह। अब इसे बताने लगा कि उसका जो पैसा है उसको 3 गुना वो चाहिए। क्या बोलता है कि ठीक है, मैं अगर ये मुझे नहीं मिल सकता है इसका 1 पाउंड फ्लैश, अब मुझे 3 गुना वो पैसा मुझे लौटा दीजिए। बट एज बेसानियो केम फॉरवर्ड विद अ बैग ऑफ गोल्ड, पॉशा स्टॉप्ड हिम एंड सेड, तो जो ही बेसानियो अब वो खुश हो गई, चलो पैसा ही चाहिए इसको, गोल्ड चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, जान तो बच गई। वो आगे बढ़ने लगा उसको देने के लिए, तब तक पॉशा ने उसको रोक दिया। क्या कहा, एंड सेड, कहा, शार्लॉक हैज़ ऑलरेडी रिफ्यूज द मनी, कहा कि इसने तो पहले से इनकार कर दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे फ्लैश यानी कि जो 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, इसने तो ऑलरेडी क्या किया है, वो इनकार कर दिया, इसको तो वो चाहिए नहीं पैसा, इसको तो सिर्फ मीट का एक टुकड़ा चाहिए। ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी, उसे क्या चाहिए, सिर्फ ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी, सिर्फ पेनल्टी चाहिए। जो पेनल्टी क्या थी, 1 पाउंड फ्लैश का, अब वो तो मिला नहीं। शाइलॉक नाउ सेड दैट ही वाज रेडी टू एक्सेप्ट हिज बेयर प्रिंसिपल, अब बेयर होता है आधा। अब शाइलॉक ने क्या कहा, ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट, उसने ये कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ कि चले मुझे 3 टाइम्स नहीं, यानी उसका आधा पैसा, वो उतना मुझे दीजिए, वो मैं तैयार हूँ, वो पैसा भी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। बट इवन दिस पॉशा रिफ्यूज हिम, लेकिन पॉशा ने ये भी उसको इनकार कर दिया, कहा कि नहीं 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 नहीं, आपको ये भी नहीं मिल सकता है। ही कुड टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश और नथिंग, वो सिर्फ पाउंड एक फ्लैश का 1 पाउंड ले सकता है, वरना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑल वॉज नाउ लॉस्ट फॉर शाइलॉक, ये सब का सब अब खत्म हो जाएगा शाइलॉक के लिए। He turned away angrily to leave the court, but there was something more that Portia had to say to him. अब वो क्या हुआ, turned away, ठीक है, अब वो पीछे घूमा तो निकलने लगा, गुस्से से वो कोर्ट से बाहर निकलने लगा, लेकिन कुछ और भी तो था जो पोर्शिया को उसे कहना था। और पोर्शिया ने उसे कहा, क्या कहा, You cannot leave so soon, Shylock, she said. उसने कहा, क्या कहा, इतनी जल्दी भी क्या है शाइलॉक, ज़रा रुक जाइए, 2 बातें और कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते हैं, रुक जाओ। द लॉ हैज़ नाउ अ होल्ड ऑन यू शाइलॉक, अब कानून को आप पर गिरफ्त है ना, कानून को आप पर पकड़ है, अब कानून की इजाज़त के बिना आप नहीं जा सकते हैं। सॉरी। You have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice. कहा कि आपने क्या किया है, plotted against, यानी कि आपने क्या किया है, एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है, एक ऐसे इंसान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी की है, एक मौत का प्लान बनाया है आपने वैसा क्या किया कि एक इंसान को, यानी कि उसे मतलब मरने के लिए आपने उसको तैयार किया, उसको इसके खिलाफ एक प्लान बनाया है। तो इस एक क्रिश्चियन के खिलाफ और एक सिटीजन ऑफ वेनाइस के खिलाफ आपने ऐसा किया हुआ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनाइस, तो लॉ की जो वेनाइस की कानून है, उस कानून के मुताबिक द पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम इज डेथ। तो इस क्राइम की जो प्लॉट आपने किया हुआ है, जो प्लान आपने बनाया था, इस प्लान का, इस क्राइम की जो पनिशमेंट क्या है, वो सीधा डेथ है। बिसाइड हाफ योर गुड्स एंड मनी विल, बिसाइड्स, और तो और, इन एडिशन, जो आपका आधा पैसा है, जो हाफ गुड्स है, जो भी प्रॉपर्टी आपकी चीज़ें हैं, और जो आधा पैसा है, वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, आधा कहाँ जाएगा, गो टू द स्टेट ऑफ वेनाइस, वो स्टेट ऑफ वेनाइस के हवाले हो जाएगा। एंड द अदर हैव टू एंटोनियो अगेंस्ट हुज लाइफ यू प्लॉटेड, और बाकी का आधा किसको जाएगा,
किसको? एंटोनियो को जाएगा, जिसकी ज़िंदगी को आपने दाव पर लगाया था, जिसकी ज़िंदगी को आपने मौत के मतलब उस पर लगाया हुआ था, ठीक है, जिसकी ज़िंदगी को आपने ख़राब किया, उस इंसान को जाएगा, राइट। दिस वॉज अ टैरिबल ब्लो टू शाइलाक। तो ये बहुत ही खतरनाक धचका लगा, बहुत ही झटका लगा किसको? शाइलाक को, ठीक है। एक टैरिबल ब्लो था, एक खतरनाक, एक दर्दनाक, दहशतनाक झटका लगा इसके लिए एक, ठीक। इट वॉज नाउ हिज टर्न टू बेग फॉर मर्सी। अब इसकी बारी आई कि वो क्या करे? मर्सी के लिए, यानी कि रहम की भीख मांगे, बेग करे, रहम की भीख मांगने की बारी अब इसकी आई। द ड्यूक who was happy at the way things had gone। अब जो ड्यूक था वो बड़ा खुश था, ठीक है ना, कि जिस तरह से चीज़ें हुई ना वो खुश हो गया। क्यों? was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property। वो तैयार था कि इसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, इसको डेथ की पनिशमेंट देने के लिए तैयार था, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो खुद को रखने के लिए वो तैयार था, ठीक। वो खुश हो गया, चलो अच्छा हुआ, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, इसको मार दूंगा मैं, फिर क्या होगा। बट ही वुड हैव टू गिव हाफ ऑफ इट टू एंटोनियो। लेकिन उसे आधी किसको देनी थी? आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को देनी थी। द जेनरस एंटोनियो। अब ये क्या था? जेनरस था, यानी कि एक गरीबों की, मतलब ये नहीं, एक वाइज इंसान था जो दूसरे पर तरस खाता इंसान था, ठीक है ना, एक। तो इस एंटोनियो ने क्या किया, जो मैंने आपको कहा कोविशियस एंड जेनरस से सिनोनिम एंड एंटोनियम्स है, राइट। तो जो एंटोनियो था, इसने क्या किया? हाउएवर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी हिमसेल्फ सजेस्टेड दैट इट शुड बी given to Shylock's daughter who had married a Christian against her father's wishes। अब बोला कि जो मेरा वाला आधा पैसा है ना, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इट शुड बी गिवन टू शाइलाक्स डॉटर। ये शाइलाक की लड़की को दिया जाना चाहिए, जिसने क्या किया? एक क्रिश्चियन से शादी कर ली, वो भी उसकी अपनी बाप की मर्जी के खिलाफ। इसलिए जो वो लड़की है उसको अपने बाप की सिंपैथी नहीं मिल रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसने क्रिश्चियन से शादी कर ली, इसलिए बेटर है कि जो मेरे वाले आधे प्रॉपर्टी है वो इसकी बेटी को दी जाए। After Portia in the disguise of a lawyer। अब जो पोर्शिया है वो किसकी डिस्गाइज में, डिस्गाइज किसके पहनावे में? एक, यानी कि एक जो वकील के पहनावे में है। Had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her। अब ये फाइनली एंटोनियो की केस जीत चुकी थी, अब बेसानियो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जाता है। He of course did not know who she was। अब बेशक उसको तो पता ही नहीं था बेसानियो को ये है कौन। He asked her to accept a gift। अब इसने क्या बोला उसको? चलिए मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए। पोर्शिया एट फर्स्ट रिफ्यूज टू रिसीव। पहले तो पोर्शिया ने इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बट व्हेन बेसानियो इंसिस्टेड शी सजेस्टेड दैट। जब बेसानियो ने कुछ ज़्यादा ही बन गया ये, ठीक है ना, इसको ज़्यादा इंसिस्ट कर, नहीं 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 आपको लेना ही होगा, बिल्कुल मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो इसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको देना ही है। शी सजेस्टेड दैट ही कुड गिव हर द रिंग ऑफ हिज फिंगर। यहाँ पर ओ एफ ऑफ है, रिंग ऑफ हिज फिंगर, सॉरी यहाँ पर ऑन हिज फिंगर है, राइट। यहाँ पर ये हो गया मिसप्रिंट हो गया टाइप करते इसमें। तो ये क्या बोलने लगी? ठीक है आप ज़्यादा अगर कर रहे हैं तो एक काम करिए, जो आपकी उंगली पे जो अंगूठी पहनी है ना, तो ये मुझे निकाल कर दे रहे। ओ तेरी। नाउ बेसानियो वाज इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब ये बुरी सिचुएशन में फंस गया। क्यों? बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड नेवर टू पार्ट विद द रिंग। लेकिन उसने क्या ये वादा किया था कि वो कभी भी इस अंगूठी को खुद से जुदा नहीं करेगा, कभी भी नहीं निकालेगा। अब क्या होगा? He told Portia that the ring was valueless। अब इसको बोल रहा, अरे यार इस अंगूठी में क्या रखा है, ये क्यों चाहिए आपको? एंड ही वांटेड टू गिव हर समथिंग ऑफ रियल वैल्यू। वो चाहता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ आपको दे जो सच में वैल्यूएबल है, ठीक है ना। बट पोर्शिया वांटेड दैट वेरी रिंग। लेकिन पोर्शिया ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मुझे चाहिए था, अगर कुछ चाहिए मुझे यही रिंग चाहिए। Bassanio told her that the ring had been given by his wife and she would not like। बेसानियो ने कहा कि नहीं, अरे एक्चुअली बात ये है ना कि जो रिंग है ना ये मेरी पत्नी ने, मेरी होने वाली मंगेतर ने मुझे दी है, और शी वुड नॉट लाइक, और वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इस रिंग को अपने से अलग करूं। Indeed she had even made him promise that he would never do so। और कहा कि यहाँ तक कि मैं उसको वादा भी कर चुका हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अपनी इस तेरी अंगूठी को अपनी उंगली से कभी नहीं निकालूंगा। He appealed to Portia to ask for some other thing। ये इससे अपील करने लगा कि आप कुछ और चीज़ मांग लीजिए, इस अंगूठी के अलावा मैं आपको कुछ और देने के लिए तैयार हूँ। बट Portia turned away pretending to be angry। लेकिन वो ऐसे पीछे घूम गई, मुड़ गई, नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे दिखाने लगी कि जैसे उसको गुस्सा आ गया कि इसने मुझे क्यों नहीं दिया, इतना बड़ा केस मैंने जीत दिया, अब ये मुझे अंगूठी क्यों नहीं दे रहा है, वो शो करने लगी ऐसा। चलिए। एंटोनियो थॉट दैट शी वाज फीलिंग इंसल्टेड। अब एंटोनियो को ये महसूस हुआ कि शायद वो क्या इंसल्टेड फील कर रही है। डियो बेसानियो सेड एंटोनियो। अब एंटोनियो बोलता है, प्यारे बेसानियो, लेट हिम हैव द रिंग।
बोलते चलो यार दे दो इसको रिंग। लेट माई लव एंड ग्रेट सर्विस ही हैज़ डन फॉर मी बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स डिस्प्लेजर। कहता है कि क्या करने दो, होने दो, कोई बात नहीं। लेट माई लव एंड द ग्रेट सर्विस ही हैज़ डन फॉर मी, यानी कि किसको बोल रहा है कि लेट माई लव, चले मेरे प्यार को, और जो ग्रेट सर्विस ही हैज़ डन फॉर मी बी वैल्यूड सर्विस, यानी कि जो अगेंस्ट योर वाइफ्स प्लेजर। कह रहे कि चलिए कोई बात नहीं, ये अंगूठी आप दे दो जो आपकी वाइफ की डिसप्लेजर है ना उस चीज़ को, एंड ही हैज़ डन फॉर मी, और जो इसने मेरे लिए ग्रेट सर्विस की है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना, जो ये सर्विस इसने जो मेरे लिए की है ना, इस चीज़ को क्या होने दे, इसको क्या करने दे कि बी वैल्यूड, इसको वैल्यूड होने दे। यहाँ पर मतलब क्या है कि जो आपकी पत्नी है, इस वक्त आप रिंग उसको दे दोगे, वो आपकी डिस्प्लेजर हो जाएगी ना, है ना, योर वाइफ डिस्प्लेजर, आपकी जो पत्नी ना खुश हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, उसकी उसकी ना खुश होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है जो इसने ग्रेट सर्विस हमारे लिए की है, इसके सामने इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना। तेरी पत्नी की प्लेजर के सामने इसकी वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं हम। चले कोई बात नहीं, आप इसे रिंग दे दीजिए। फॉर बेसानियो हैड टू एग्री, अब इसे मानना था, क्योंकि इसने तो इसके एंटोनियो ने तो इसके लिए जान दाव पे लगा दी, ये तो रिंग तो लगा ही सकता था, अब बेचारे को मानना पड़ा। हाउ कुड ही से नो टू एंटोनियो हु हैड रिस्क्ड हिज लाइफ फॉर हिम, तो वो कैसे एंटोनियो को इनकार कर सकता था जिसने अपनी जान को खतरे में डाला था उसके लिए। वो तो इनकार बेचारा नहीं कर सकता था, तो मजबूर होकर निकाले रिंग, ये लो। सो ही वेरी अनविलिंगली गिव अवे द रिंग, ना चाहते हुए बेचारे ने अंगूठी बाहर निकाली तो उसे दे दी। Just as Antonio and Bassanio were leaving the court, news came that Antonio's ships, which were thought to be being lost, had safely arrived at the port. जो ही एंटोनियो और बेसानियो कोर्ट से निकल रहे थे तो एक खबर आई कि एंटोनियो की शिप थी ना, विच वर थॉट टू हैव बीन लॉस्ट, जो ये सोचा जा रहा था कि शायद वो गुम हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, अब नहीं मिलेंगी, ये खबर आई कि वो सेफली पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। Filled with joy, खुशी से भरपूर, the two friends now hurried to Belmont to tell. अभी दोनों खुश हो गए, अब दोनों फ्रेंड्स क्या हो गए, निकल पड़े बेलमाउंट की तरफ, टू टेल पॉशा द स्टोरी ऑफ देयर ग्रेट गुड फॉर्चून। अब ये पॉशा को बोलने के लिए निकल पड़े उनकी ग्रेट फॉर्चून के बारे में, एक बड़े लक के बारे में, देखो इतना ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये बताने के लिए दोनों चल पड़ते हैं। व्हेन बेसानियो रीच्ड बेलमाउंट, जब बेसानियो बेलमाउंट पहुंचता है, ही वांटेड टू हाइड द फैक्ट दैट ही नो लॉन्गर हैड द रिंग, सॉरी यहाँ पर रिंग है। जो ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो ये चाहता है कि इस फैक्ट को मैं छुपाऊँ कि उसके पास उसकी अंगूठी नहीं है, वही बात छुपाना चाहता था। बट पाशा soon found that he had not the ring on his finger, लेकिन पाशा को जल्दी पता लगेगा इस पे अंगूठी नहीं है। कैसे पता नहीं चलता, वो तो इसी के पास थी, इसे तो ली थी ना। अब वो छुपाता भी फिर भी बोला हाँ क्या छुपा रहे, मेरी अंगूठी दिखाओ। उधर क्या दिखाता, वो तो ऑलरेडी उसके पास थी। When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. जब वो उसको नहीं दिखा पाया तो उसने क्या किया, एक सीरियस फेस के साथ बड़ी नाराजगी से उसने क्या दिखाया उसको कि तूने मेरा वादा तोड़ दिया, मैंने कहा था अंगूठी को नहीं निकाला, क्यों निकाली तूने अंगूठी। देन एंटोनियो एस्क्ड पॉशा टू फॉरगिव बेसानियो, फिर एंटोनियो बोलता है चलो मेरे यार को माफ़ कर देना, अब तो को छोड़ो ना, अब क्या है हो, चलो, है ना, उसको करने लगा वो। पॉशा प्रिटेंडेड टू एग्री, चले पॉशा ने कहा, मतलब ये बाहर शो करने लगी, चलो ठीक है मान जाती हूँ मैं, चलो ठीक है अब आप कह रहे हो तो मैं मान ही जाती हूँ। शी सेड टू बेसानियो, अब बेसानियो कहती है, क्या कहती है, हियर इज अनदर रिंग, सी दैट यू डोंट लूज दिस वन टू। क्या बोलती है, चले कोई बात नहीं, यहाँ पर एक और रिंग मेरे पास है, ये लो, लेकिन याद रखना, देखना कहीं आप इसे भी ना गवा दो। बेसानियो laughed, बेसानियो laughed, looked and told at them ring, at the them ring, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप वहाँ पर क्लियर कर लेना ये है क्या, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर है बेसानियो लुक्ड, लाफ नहीं, यहाँ बेसानियो लुक्ड एट द रिंग, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, राइट, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट। अब एक काम करना, यहाँ पर आप बुक की थोड़ी हेल्प ले लीजिएगा, यहाँ पर यही है, बेसानियो लुक्ड एट द रिंग, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ओके। तो ये बता रहा है कि जब बेसानियो ने उस पर देखा, उस रिंग पर देखा, वो बिल्कुल पहले की तरह थे, है ना, लाइक द फर्स्ट, बिल्कुल पहले की तरह थी वो। एज स्टूड देयर स्टेयरिंग एट इट, जो ही वो खड़ा हुआ वहाँ पर, ठीक है ना, उसने क्या देखा, उस रिंग को वो घूरने लगा, ठीक है ना। पोर्शिया गेव अ मैरी लाफ एंड टोल्ड देम द होल स्टोरी,
तो जब वो देखने लगा घूर के, यार ये तो वही अंगूठी है, तो पाशा को हंसी निकल गई। तो वो खुशी से उनको उसने क्या बताई, है ना, गिव अ मैरी लाफ, एक मतलब एक खूबसूरत मुस्कान दी और पूरी की पूरी कहानी बताई। चलिए चलिए, इसका तो हैप्पी एंडिंग हो गया। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।